तो जी जनाब, हम आ गए हैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में। अच्छा, अब ये सेकंड पार्ट जो आप देख रहे हैं, देखें मैं आपको इस वक्त गोल्ड के ग्राफ को शेयर कर रहा हूँ। गोल्ड के ग्राफ की आपके पास स्क्रीन आपके पास मौजूद है, ठीक है। अब ये जो स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, आप देखें इसके अंदर कितनी टिपिकल ग्राफिंग की गई है। सिर्फ आपके लिए टिपिकल इतनी ग्राफिंग की गई है, इस पर कितने इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं और कितनी सेंस इस्तेमाल की गई है। इसको देखते हुए भी हम लोग अगर गलती करते हैं तो फिर आपके साथ क्या होता होगा, आप खुद सोचें। तो ये गोल्ड के स्पॉट प्राइसेस हैं 22 फरवरी। आप टाइम स्क्रीन के ऊपर यहाँ देख रहे हैं 22 फरवरी 2024 दिन के 12:45 हो गए ये सेकंड वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। और स्पेशली मैंने आपकी वैसे ये रिकॉर्डिंग आज कर रहा हूँ, यानी वैसे तो डेली के तौर पे करता हूँ, लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको कल के बारे में बताऊँ। देखिए 21 फरवरी को सुबह के टाइम पे गोल्ड जो है वो तकरीबन 2030 को टच करके आपके देखें यहाँ पे आ रहा था, 2023 पे आया। ये दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट के, हालांकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट लाइन पे आके टकराया था। उस वक्त मैं जाहिर सी बात सो रहा था, लेकिन मैं नहीं देख सका मार्केट को। ये इतनी टिपिकल मार्केट है, आपका सोच भी नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते ये कितनी टिपिकल मार्केट है, ये कैसे मूव कर गई मार्केट। अक्सर लोग बोलते हैं यार हमें तो पता नहीं चला कि मार्केट मूव कैसे कर रही। नहीं भाई, ये पूरी एक साइंस की बुनियाद पे मूव कर रही होती है। ऐसा नहीं है कि आप इसको बोले ये दिल चाहे जहाँ से मूव करे थी। इसने बिल्कुल सही अपनी जगह से रिट्रेस लिया, वापस यहाँ पे आई है और यहाँ पे एक स्पॉट लाइन बड़ी मजबूत थी, यहाँ से हिट करके वो ऊपर चली गई। और देखें ऊपर भी जो मैंने ग्राफिंग की है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट से टकरा के फिर नीचे आई इस पॉइंट पे और फिर यहाँ से फिर ऊपर गई। यानी मैं इसको ज़रा सा आपको दायरे के जरिए बना के दिखाता हूँ और एक लाइन के जरिए देखें। यहाँ से आई, ये आती है यहाँ पे, यहाँ हिट करती है, फिर इसके बाद इस पॉइंट पे हिट करती है, फिर इस लाइन पे हिट करती है और देन फिर ये यहाँ हिट करती है और फिर ये यहाँ हिट करती है और फिर ये यहाँ से, यहाँ मैंने हिट करने के बाद फिर यहाँ से दिखाया कि यहाँ से हिट करिए। अब यहाँ से अब ये दोबारा वापस इस साइड पे मार्च कर रही है, यानी ये दोबारा इस मुकाम पे हिट करने के लिए जा रही है। अब इसकी ये तमाम ये जो चाल बनी, ये क्यों बनी, इसको ज़रा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे तो आप देख रहे हैं क्लियर इंडिकेशंस मौजूद है ग्राफिंग के सूरत में कि यहाँ मार्केट आएगी तो हिट करके मार्केट को वापस आना चाहिए। यहाँ पे भी ठीक है, इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन यहाँ से मार्केट क्यों नीचे आई इसके ऊपर पहले बात करते हैं। देखें यहाँ पे जो कैंडल्स के पैटर्न्स को समझते हैं वो तो समझ रहे होंगे, लेकिन उस पैटर्न को यहाँ पे समझाने से पहले यहाँ की बात करें थोड़ी सी। देखें यहाँ पे ना थ्री यहाँ पर यहाँ वोट करें, यहाँ पे वैसे तो 2 है लेकिन 3 स्मॉलेस्ट, 3 ब्लैक, जिसे पहले ब्लैक हम कहते थे अब रेड कहते हैं। तो ये ब्लैक सोल्जर्स मौजूद थे, 3 ब्लैक सोल्जर्स उसको कहते हैं जो क्या नाम जब मार्केट नीचे लेके जा रहे हैं, तो 3 ब्लैक सोल्जर्स मौजूद थे। तो मार्केट ने स्ट्राइक किया। जब अगर कभी ऐसा हो गिरती हुई मार्केट हो, देखें नीचे से मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है, तो 3 ब्लैक सोल्जर्स चल रहे थे और उस मार्केट के साथ एक ऐसा सोल्जर ग्रीन सोल्जर आया जो उसने तीनों ब्लैक सोल्जर्स को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। अगर आपको मैं गौर से दिखा सकूं, देखें स्क्रीन में बड़ी कर रहा हूं आपकी खातिर, तो आप गौर से देखिएगा कि ये 3 ब्लैक सोल्जर्स कैसे कह रहे हैं। ये देखें, ये यहाँ पे ना मैंने जो बॉक्स बनाया हुआ है इसको मैं हटाता हूँ इस बॉक्स को। अब देखें ये यहाँ से हटा दिए, ये देखें यहाँ 1 2 एंड 3, ये 1 2 3, इन तीनों सोल्जर्स को इसने एक ब्लैक ग्रीन सोल्जर ने क्या किया, कंप्लीट किया। देखें तो जब ये इसने कंप्लीट किया तो मैंने ये एक ग्राफ के जरिए, एक बॉक्स के जरिए इसके इंडिकेट कर दिया आपको कि देखें ये जब इसने ग्रीन ने इसको कंप्लीट किया, गॉट इट, तो वहां से मार्केट का रिवर्स बनना होता है। यानी मिसाल के तौर पर जब गिरती हुई मार्केट के अंदर, गिरती हुई मार्केट में, लफ्ज गौर से सुने आप, गिरती हुई मार्केट में 3 ब्लैक सोल्जर्स बने और गिरती हुई मार्केट में कोई ग्रीन सोल्जर आ जाए और वो तीनों ब्लैक को कवर कर जाए गिरती हुई मार्केट में, तो फिर वहां से मार्केट का उठना बनता है। लेकिन यहां देखिए क्या हुआ, यहां पे 3 ग्रीन सोल्जर या 4 ग्रीन सोल्जर्स मौजूद थे, लेकिन उन 4 ग्रीन सोल्जर्स को देखें, यहां से मैं बॉक्स हटाता हूं, इन 4 ग्रीन सोल्जर्स को एक ब्लैक सोल्जर ने क्या किया, कंप्लीट किया। लेकिन यहां से मार्केट डाउन आनी चाहिए थी ना, लेकिन डाउन नहीं आई बल्कि मार्केट ऊपर चली गई। ऐसा क्यों हुआ, अब इसका जवाब भी सुन लें। इसका जवाब ये है कि यहां पे अगर ग्रीन सोल्जर कंप्लीट कर रहा है ब्लैक को तो मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन जब ग्रीन सोल्जर्स को ब्लैक सोल्जर कंप्लीट करता है तो मार्केट क्यों नहीं नीचे आई। तो कानून ये है कि जब ग्रीन सोल्जर्स बनना शुरू हो नीचे से, देखें नीचे से बनना शुरू हो, ऊपर से नहीं,
ये नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए बन रहे थे। तो अगर उसमें अगर कोई ब्लैक सोल्जर आ जाए तो वो मार्केट का ट्रैप होता है, वहां से मार्केट नीचे नहीं आती बल्कि मार्केट कहां चली जाती है, ऊपर चली जाती है। हाँ, यही पैटर्न, बिल्कुल सेम पैटर्न, बजाय यहां बनने के, बजाय ये यहां बनने के ये इस जगह बनता है, यानी ऊपर ही हिस्से में बनता तो मार्केट वहां से नीचे आ जाती। लेकिन यहां से मार्केट के कई लोगों को डाउन ट्रैक का इंडिकेशन मिला, लेकिन दैट वाज द टोटली रॉन्ग द इंडिकेशन। यहां पे देखिए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यहां पे एक पैटर्न, इसको कई लोग लिक्विडिटी का एरिया बोलते हैं, लेकिन मैं लिक्विडिटी का एरिया नहीं मानता इसको यहाँ पे, क्योंकि इसने लिक्विडिटी तो की है, ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी की नहीं मानता। लिक्विडिटी से मुराद यहाँ पे ये है कि यहाँ पर इसने ये वाला ये पॉइंट जो है, मैं इस पूरे पॉइंट को कवर नहीं करता, ये दो सोल्जर्स देख रहे हैं, इन दो सोल्जर्स की बात कर रहा हूँ। देखिए ये ग्रीन सोल्जर था और इसको इंगल्फिंग यानी रेड कैंडल ने ग्रीन सोल्जर को पूरे ऊपर के हिस्से से जाके कंप्लीट किया। यहां से मार्केट के अंदर असल में एक बहुत बड़ा साइन आया कि मार्केट गिरने लगी। देखिए साइन यहां से आ गया था, ये साइन यहां से आया था कि मार्केट गिरने लगी, लेकिन उस वक्त भी कई लोगों को गलत फहमी हो गई कि शायद मार्केट ने ये डॉश किया, ये डॉश नहीं था। उसके बाद जब मार्केट का ये ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, ये ब्लू लाइन इतना स्ट्रॉन्ग लाइन था कि आपको जब ये बात बता रहे हैं कि देखें सपोर्ट के नीचे से अगर मार्केट शुरू हो गई तो फिर उसके अंदर डिक्लाइन आएगा। अब यहाँ पे मेरे भाई हैं असद इलियास, उनसे ये गलती भी हुई, उनसे ये गलती हुई कि उन्होंने इस एरिया को देखते हुए यहाँ इस एरिया के जगह एक बाय ले ली। खैर वो बाय अल्लाह के करम से निकल गई और वो प्रॉफिट दे गई और वापस रिट्रेस हो गई मार्केट। लेकिन अगर ये मार्केट यहाँ से गिरते हुए नीचे काफी आ जाती तो फिर इसका बहुत मुश्किल हो जाता। वो नीचे यहाँ तक आ गई और 2020 के करीब आई और 2020 तक 20.12 उसने कंप्लीट करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। 20 से तकरीबन ऊपर कहाँ चली गई, इस वक्त 2031 और 2032 वही एरिया हिट कर रही है। अब आज के प्राइस लेवल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। वीडियो लंबी जरूर हुई है लेकिन ये आपको समझाने के लिए आज का प्राइस लेवल्स डिस्कस करते हैं। तो मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है जनाब, ये हटा दिया मैंने, इसको डिलीट करते हैं और एक हम लंबा ग्राफ भी देखते हैं, बल्कि एक ऐसा काम करते हैं कि एक 30 मिनट्स और 2 आवर्स का भी हम ग्राफ खोल लेते हैं, ठीक है। पहले 15 मिनट्स को देख लेते हैं। 15 मिनट्स में देखें जो हमारे पास आज एरिया है वो यही एरिया है। तकरीबन मुझे लगता है कि आज सबसे पहले ये मीट करेगी 2033 को और फिर मीट करेगी 2034 और 2035। यानी आज अगर आप सेलिंग फॉर्म में आ रहे हैं 2006 से पहले, तो आप 2033 और 2035, 33 पे आप सेल ले सकते हैं, ठीक है, गुड एरिया है। आप 35 पे सेल ले सकते हैं, अगेन गुड एरिया। और 2038 आज मुझे लग रहा है कि ये 2038 आज दिखा देगी ये 2038। और 2000 मैं अगर होऊंगा तो मैं 2035 33-34 पे भी सेल लूंगा, या 35 से ज्यादा गुड होगा। 35 पे आप सेल ले लें और फिर 2038 पे आप सेल ले सकते हैं। कहां तक सेल ले सकते हैं? आज ये अगर वापस रिट्रेस लेगी तो सबसे पहले 2028 रिट्रेस लेगी, ठीक है। 35-38 से 2028 का एरिया है, वापस यहाँ आएगी और मार्केट फिर वापस आएगी जनाब आपके 2023 और 2020 के करीब वापस आएगी। ये तो आपको एक बात बताई। अब नंबर 2, इसके बाद जरा गौर से सुनिएगा। मार्केट का टोटल आज जो पैटर्न है वो इस वक्त बुलिश फॉर्म में, लेकिन इसको जरा सा इंडिकेटर्स की मदद से समझते हैं। देखिए इंडिकेटर्स की मदद से समझ रहे हैं तो इस वक्त आपका RSI आपके तकरीबन वीक बाइंग में से स्ट्रॉन्ग बाइंग में दाखिल हो रहा है। अक्सर लोग समझते हैं कि ये वाला एरिया जब कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ सेलिंग लगती है, ऐसा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ ये जो एरिया ना वाइट एरिया, जब आप ये 70 के एरिया को कंप्लीट करता है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग शुरू हो जाती है। तो अभी ये बाइंग एरिया की तरफ मौजूद है मार्केट, तो जबकि स्टॉकेस्टिक में थोड़ी सेल मौजूद है, जबकि इसके ये जो एरिया है MACD का एरिया ये बता रहा है कि मार्केट इस वक्त बाइंग जोन में है और स्पीड लाइन भी स्लो लाइन के ऊपर है, इसलिए ये बाइंग मार्केट में है। तो अब सवाल ये है कि सर आप कहां से लेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूं। आप अगर 15 मिनट्स के चार्ट पे काम कर रहे हैं तो देखिए ये जो जगह यहाँ पे सेल बनी हुई है, लेकिन मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि इसका जो RSI है वो अपने बाइंग जोन की तरफ बढ़ रहा है, जबकि स्टॉकेस्टिक कंट्रोलिंग जोन को शो कर रहा है, लेकिन इतना कॉम्प्रिहेंसिव शो नहीं कर रहा। और इसका जो MACD है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस वक्त। जब तक आपका स्लो लाइन आपके स्पीड लाइन को कट नहीं करता, गौर से समझे, स्पीड लाइन आपका स्लो लाइन जब तक आपकी स्पीड लाइन यानी ये रेड लाइन जो आपकी ब्लू लाइन को जब तक ये कट नहीं करती तब तक आपने सेल की एंट्री नहीं लेनी, समझे बात को।